वेलकम माय यूट्यूब चैनल दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत पेपर 2023 का सोल्यूशन जो आज हुआ था उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इनके आंसर द्वारा मैच कर लीजिए कि आपने कितने आंसर किए हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। पहले आपको 3/4 का निकालना है योज प्रतिलोम। तो मैंने बताया था, कई बार इसको सवाल में करवा चुका हूँ। तो 3/4 का योज प्रतिलोम होता है -3/4, इसका चिन्ह बदलता है। फिर -3/4 का निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, जाएगा 4/3 माइनस का 4/3। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या बताना है। देखिए संख्या मान x है तो x का 60% में 32 जोड़ देते हैं, जो संख्या मिल रही है। ठीक है, जो संख्या है वह संख्या को मिल जाती है तो संख्या बताना है। तो x के 60% निकालेंगे तो 6x/10 हो जाएगा। अब 32 जोड़ना है बराबर x हो जाएगा। इसको वहाँ 75 कर देंगे उस साइड, तो x - 6x/10 बराबर 32 आ जाएगा। तो 10 देखिए 10 के गुणा करेंगे x में 10x, 10x में x 6 कम कर देंगे तो जाएगा 4x, 4x/10 बराबर 32 हो जाएगा। 4 × 8 32 काट देंगे तो x बराबर यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो 80 इसका सही ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड नंबर में कि 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर योगफल का गुणनफल बताना है आपको। पहले उसका अंतर भी निकालना है, फिर गुणनफल निकालना है, अंतर निकालना है, फिर योगफल निकालना है, फिर गुणन करना है। तो देखिए जब 4, 5, 5 में 5 के स्थान मान 5 आता है, इस 5 के स्थान में 50 आता है। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 45 आएगा, जब योगफल निकालेंगे तो 55 आएगा। अब क्या करना है, निकालना गुणनफल। ठीक है, तो 45 55 का गुणनफल करेंगे तो आएगा 2475। तो 2475 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 का रोमन अंक क्या होता है। देखिए पहले इसको आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए पहले जो हमें दिए हुए हैं इनको देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। क्या ओ किसी का रोमन नंबर होता है? नहीं होता। क्या जेड होता है? नहीं होता। एस होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब जो तीन होते ही नहीं तो फ़ोन नंबर सही है। अगला कह रहा है कि 5 नंबर है 25 + 3/100 + 4/1000 का मान बताना है। देखिए मैंने बाटे में दिया है, दशमलव बदल लेना है। मैंने बताया था जितने जीरो लगे होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ सवाल में, जितने भी मैंने दशमलव सवाल बताए हैं उसमें बता चुका हूँ। 4 लगा है, 4/1000 लगा है, 1000 में हमारे पास 3 जीरो हैं, अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है। अगर 2 जीरो लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो आपस में जोड़ेंगे तो जाएगा 25.034, इसका आंसर सही है। ठीक है, तो मैच कर लीजिए आपका सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5-6 नंबर में कह रहा है कि 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी है में से अगर 5 सही 1/8 मीटर लंबी रस्सी काट देते हैं तो शेष रस्सी की लंबाई बताना है। इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें करना क्या है। जैसे कोई भी रस्सी आपकी है, यहाँ से 15 मीटर रस्सी लंबी है। ठीक है, अगर कह दीजिए इसको 6 मीटर रस्सी काट दी जाए तो कितनी रस्सी बचेगी। तो 15 में 6 घटा देना है तो हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 कैसे आया, जब हम 15 में 6 घटा देना है। उसी तरह है कि पूरी लंबाई में काटे गए लंबाई घटा देना है। ठीक है, तो हम लोग घटा देते हैं। घटा देने के बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 सही 13/24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, घटाना आपको कहा था, मैंने इस तरह के बताया था, मैंने चैप्टर लाया था। देखिए भिन्नों का जोड़ घटाओ मैं लाया था, उसमें मैंने ये बताया था सवाल। जिसने देखा होगा वो सवाल आसानी से वो कर लेगा। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सभी क्वेश्चन लगभग बता चुका हूँ। आप मेरा अगर पेपर पूरे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट रिवीजन जिसने किया होगा वो सभी सवालों को आसानी से लगा लेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है संख्या और नंबर चेंज हो लेकिन लगाना आपको ऐसा ही है। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन मैं सेम टू सेम करवा चुका हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपके पेपर रखा था और मैंने मॉडल पेपर करवाया था, वही पे क्वेश्चन आपके पास आ गया है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या आपके पास इतनी है, महिलाओं की संख्या इतनी है। अब कह रहा है कि पुरुष जो है महिलाओं से कितना अधिक है। तो इसका मतलब अगर पुरुष ज़्यादा है महिलाओं से तो पुरुषों की संख्या महिलाओं से घटा देना है। ठीक है, जब कम ज़्यादा की बात होती है
तो हमेशा घटाव किया था। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसने मेरा पेपर देखे होंगे वो कुछ समझ जाएगा। तो जब हटा देंगे तो आपको आंसर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, जिसमें 6.66 वाला आया था। तो मैंने इसको सॉल्व कराया था कि हमेशा दशमलव वाले सवालों को हमेशा दशमलव के ही सॉल्व करते हैं, दशमलव के सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको क्रम से दशमलव रख देना है। जिसमें अंक नहीं होते हैं उसमें आपको बढ़ा दे 0, उसमें आपको 0 बढ़ाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। देखिए इस सभी में अगर उसमें नहीं है तो उसमें आसानी 0 बढ़ा लेना है और सॉल्व कर लेना। देखिए 0 0 0 3 करेंगे, 3 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इनको जोड़ेंगे 3 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, दशमलव तो दशमलव आ जाएगा, 1 1 2 आएगा, 5 1 6 आएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन ये वाला है। मैंने ये पेपर में मॉडल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था कि जब भी बड़े से बड़े पूछ रहा है उसमें आपको मासा निकालना है और शेष बच रहा है तो जितना शेष बचता है उसको घटा देना है। तो 49 में घटाएंगे 48 आएगा, 59 में 3 घटाए 56 आएगा और 109 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन बताया था कि ऐसे सॉल्व करना है। तो मैंने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, होमवर्क के लिए सवाल दिया था, मैंने देख लिया था उसमें दिया मैंने आपको। तो जब 48, 56 या 60 का मासा निकालेंगे तो आंसर आएगा 8। तो 8 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का 8 नंबर सही है। देखिए मैंने कई बार बताया कि पटरी प्रकार से मैंने आपको 30 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का, 90 अंश का और 20 अंश कोड बनाना सिखाया था। अब मैंने उस वीडियो में कहा था कि हर साल एक कोड बनाने की जरूर करने के पेपर में आता, तो इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है 90 अंश का। देखिए लगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए समबाहु त्रिभुज को सवाल में कई बार बताया है आप लोगों को, अगर याद हो तो √3 भुजा स्क्वायर का मान होता है। भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 रखेंगे 4 √3 इसका मान आ जाएगा। जिसने मेरे वीडियो देखे तो वो समझ गया होगा कि मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आपके पास फ्री नंबर मिल रहे हैं जितने मैंने कहा है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने रिवीजन 3rd में कराया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिवीजन 3rd में कराया था, वही कुछ सेम टू सेम आया है कि त्रिभुज कैसे कहते हैं, भुजाओं और कोणे के आधार पर आपको नाम बताने हैं। जिसने मेरा डिवीजन 3rd पढ़ा होगा उसे आसानी से आ गया होगा। जब मैंने बताया भुजाओं के अनुसार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु पढ़ाया था और कोणे के आधार पर न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण बताया था, त्रिभुज बताया था, अच्छे देकर ही बताया था। तो रिवीजन 3rd जिसने समझा था वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आयताकार। आयताकार संबंधित प्रश्न है। देखिए इसमें खाली मूल का मान दिया है, मैंने एक बार सवाल मूल वाला करवाया भी था, इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए इस तरह अनुपात में सवाल आपको बताया था कि जब भी अनुपात दिया हो तो उनको x का मान ले लेते हैं। तो लंबाई हमारी 5x, चौड़ाई आपके 3x है, इस तरह आपको मान लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का फॉर्म लगा देना है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान दिया है 1500, लंबाई आपके पास 5x, चौड़ाई आपका 3x है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर वाले मान आता है। अंडर वाले मान में सवाल बताता है कि अंडर कैसे याद किया। मैंने यही बताया था कि आपको a से कम से कम 20 तक आपको वर्गमूल याद करने ना था, अगर याद हो आप लोगों को। तो यहाँ पर x का मान निकलता है 10। जब x का मान 10 निकलता है तो x का मान लंबाई में रखेंगे तो जाएगा 50, चौड़ाई रखेंगे तो जाएगा 30। जब लंबाई चौड़ाई निकल आती है तो ध्यान दीजिए मैंने ये बताया था कि जब भी कोई चारों तरफ बाउंड्री घेरते हैं, ये चक्कर लगाता हो हैं, तो हमेशा परिमाप निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें परिमाप ही निकलता है। तो सेम क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर आपको परिमाप निकाल लेना है। तो परिमाप निकाल लेना है 160 फीट, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने बताया हुआ था, लेकिन बस सवाल में इतना कर दिया है कि अगर 12 फीट उसका मूल 12 रुपये फीट है, मतलब 1 फीट का मूल 12 रुपये है। अब आपके पास कितने फीट निकले हैं? 160 फीट निकला हुआ है। तो 1 फीट का मूल आपके पास 12 रुपये है, तो 160 फीट का मूल हो जाएगा 12 × 160 बराबर 1920 रुपये आपके पास होंगे, देने पड़ेंगे, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1920। हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के आया होगा, लेकिन अगर ऐसे आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए कह रहा है मासिक आय का 80% खर्च कर देता है। तो अगर मासिक x हमारे पास x है तो खर्च कितना करेगा? x का, मतलब x का जो निकालेंगे तो x × 80% बराबर हो जाएगा 80/100x। ये तो होगा इसका निकालेंगे, ये तो जो काट देंगे तो 8/10x आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 80% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? तो अब मासिक आय में खर्च को घटा देना है ना, जो उसकी सैलरी होगी जो खर्च करता है घटा देना है, तो बचत निकाल आएगा। तो घटाएंगे तो 20/100x आएगा, या तो
2/10 आएगा। देखिए 100 करना, 100 गुणा करेंगे x में, 100x आएगा, और 100 में घटा देना 80, तो एक 20/100। मैंने आपको भिन्नों का घटाना जोड़ सिखाया था, उसी तरीके से हल हो रहे हैं, ठीक है। और ये तरीका मैंने कई बार बताया भी था। तो जब देखिए तब बचत आई आपके पास, ये तो 2/10 ले लीजिए, ये तो आप 20/100 ले लीजिए। तो जब आप 2/10 ले लेते हैं तो जब 2/10 आपकी बचत होती है, और एक्चुअली में जो बचत दिखा रहा है S20 की बचत, ठीक है। जो बचत हमारे पास है 2x/10 की है, एक्चुअली में हमारे पास S20 रुपये देखिए बचत हो रही, देखिए, है ना। तो ये प्रश्न अनुसार हो जाता है 2x/100, 2x/10 बराबर हो जाएगा 120 के। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू निकली हमारे पास 600 रुपये। मतलब जो आपकी x है वो x क्या है, आय है, और आय आपकी निकली है 600 रुपये। इसके मतलब जो आय है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आय है आपके पास 600 रुपये है। और खर्च निकालना है, और खर्च आपने कितना किया है 80%, तो 600 का 80% हमने निकाल दिया है यहाँ पर, तो आया 480 रुपये। तो दो आंसर आ गया 600 और 480। इसने किया उसको मैच करा ले। देखिए मैंने पिक्टोग्राफ जब मैं रिवीजन 3rd करा रहा था, मैंने कई बार कहा है कि पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ कुछ नहीं पढ़ के जरूर जाइएगा, उससे कुछ जरूर आएगा। और आगे देखिए आगे ये फ्री फंड के नंबर थे, आप कुछ नहीं करने थे, मैंने बताए हुए थे, आपको ही पढ़ के जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मैं व्रत पढ़ा रहा था, व्रत के सवाल में मैंने बताया था जब ऐसे सवाल होते हैं आप कैसे हल कर लेना है। ये परिधि दिया है, तो परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 22 दिया है, और परिधि हमारा होता है 2πr, तथा ये परिधि बराबर 22 के। जिसको सॉल्व करेंगे तो r का मान निकलेगा हमारे पास 7/2। तो यहाँ पर r का मान निकाल लेंगे। जब r का मान निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई का मान रखना है 22/7, और r का मान रखना है 7/2, क्योंकि r² 2 बार रखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 77/2 बराबर 38.5। इसका जो आंसर आएगा 38.5। और देखिए क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका मात्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैच कर लीजिए क्या आपका आंसर सही है क्या नहीं, ठीक है। फिर देख लीजिएगा क्वेश्चन, देखिए जो मेरा रिवीजन 3rd देख के गए होंगे वो सवाल हल कर लेंगे। मैंने इस तरह सवाल बताया था कि पेंट वाला बताया था कि 50% पीला रंग है, 30% लाल रंग है, तो हर रंग कितने % हो गया, ये सवाल बता चुका हूँ रिवीजन 3rd में। देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए मैं रिवीजन 3rd में बताया था कि खंबा 160 मीटर लंबा है, अगर 40 लाल है, 25 काला है, शेष पीला उतारना है, तो अब क्या करना है, % हमें 100 होता है, तो 40 और 25 जोड़ लेना था और 100 हटा देना था। जो वैल्यू निकलती है पीले की वैल्यू निकलती थी। सेम है कि नहीं, देखिए सेम थे ना। और 16 मीटर जो खंबा में आपको 50% निकाल लेना था। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ गया है, ये देख लीजिए सेम से क्वेश्चन आया है कि बस इसमें विद्यार्थी 60% है, और उसमें 50% विद्यार्थी प्रथम होते हैं, 4% द्वितीय होते हैं, तो तृतीय कितने होंगे। तो तृतीय के लिए क्या मैंने बताया था कि तृतीय श्रेणी उत्तीर्ण बच्चे होते हैं 100 माइनस, तो 50, 40, 50 निकाल दीजिए, क्योंकि प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, तो प्रथम द्वितीय हो गया 90, 100 में 90 चले आएगा 10%, मतलब 10% बच्चे हैं जो हैं जो तृतीय श्रेणी में आए हैं। तो तृतीय श्रेणी बच्चों की संख्या हो जाएंगी 60, टोटल बच्चे आपके 60 है, तो 60 10% निकाल लिया तो आंसर हो जाएगा इसका 6। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने वैल्यू रखने वाले सवाल में बताया था, मैंने इसको भी मैं सवाल करवा चुका हूँ। इस तरह के सवाल भी मैंने करवाया थे आपको कि इसमें वैल्यू जो रखी है आपको रख देना है और सॉल्व करने से। पहले नंबर में जो आंसर आता है 10 आता है, ठीक है, सॉल्व करेंगे, और दूसरे वाले में जो आएगा हमारे पास इसका 2 आंसर आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर ए है वहाँ आपको -2 रखना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस गुणा करेंगे 2 बार 4 आ जाएगा, और 4 गुणा करेंगे 2 में तो -8 है, क्योंकि माइनस का है, -2 सॉल्व करेंगे तो 8 2 10 और 5 20, 20 में 10 चलेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह करेंगे 10, 2 को 3 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा। देखिए 2 गुणा करेंगे 2 बार तो 4 आ जाएगा, 4 तो 16 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है। तो माइनस में जोड़ लेना है 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 में 14 खा जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये रहे 18 क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से काफ़ी क्या है 95% क्वेश्चन लगभग फंस गए हैं, खाली आपके नंबर चेंज किए गए हैं, क्वेश्चन लगाने का तरीका वही है, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन आया है। तो 18 क्वेश्चन का आप ऐसा देख लीजिए, मैच करा लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।